वेलकम टू माय चैनल द गुरु टॉक्स। पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन उनमें से कुछ को पहले जॉब मिलती है और कुछ को बाद में जॉब मिलती है। इसकी रीज़न क्या है? बहुत सारी रीज़न है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ सीवी राइटिंग। उनको सीवी राइट करना नहीं आता, अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक टेक एक्सपर्ट हैं, उनको हमने इन्वाइट किया। उनसे हम सीखेंगे कि हम इंटरनेशनली सीवी किस तरह हम राइट। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। तो आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू राइट एन इंटरनेशनल सीवी। फ्रेश ग्रेजुएट्स को आप टारगेट करेंगे और आप मिड लेवल कैरियर प्रोफेशनल्स को टारगेट करेंगे कि किस तरह ये लोग सीवी राइट कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। आप अपने एक्सपीरियंस हमें बताएं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में इस वक्त बैठे हैं, खुद रिक्रूटिंग कर रहे हैं, एचआर को डील कर रहे हैं, तो आप हमें काइंडली अपनी एडवाइस और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। I will start the answer of this question by this quote. Nelson Mandela said, "May your choices reflect your hopes, not your fears." CV राइटिंग की टिप्स देने से पहले मैं आपको इसकी लॉजिक समझाना बेहतर समझता हूँ। CV जो कि एब्रीवेशन है करिकुलम विटाए, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। जब भी आप एक CV की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई एम्प्लॉयर या रिक्रूटर CV की पब्लिश की देता है कि यार आप इस पे अप्लाई करें और अपना CV ड्रॉप करें, उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी अकम्पलिशमेंट्स की हुई हैं, जो भी अचीव किया हुआ है, चाहे वो एजुकेशन, आपका रिसर्च वर्क हो, आपकी प्रेजेंटेशन हो, आपकी सर्टिफिकेशन हो, आपने कोई अवार्ड विन किया हो एजुकेशन में, आपका वॉलंटियर वर्क हो, आपका एजुकेशन लाइफ के दौरान कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एडिशनल प्रोजेक्ट हो, और इसके अलावा जो भी आपने अपनी कोर्स ऑफ लाइफ में, अपने एजुकेशन में या उसके अलावा जो आपने किया है रिलेटेड टू एजुकेशन, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। सीवी की लॉजिक के अंदर एक और जो सबसे बड़ी चीज़ शामिल होती है वो है इसकी मार्केटिंग। अपने आप को किस तरह आप सेल कर रहे हैं। अगर आपकी चीज़ अगर अच्छी नहीं है, वो सेल होने के काबिल ही नहीं है, तो कोई नहीं खरीदेगा। सीवी आपकी एक मार्केटिंग प्रोडक्ट है जो कि आपको मार्केट कर रही है, आपकी स्किल्स को मार्केट कर रही है, इवन कि आपकी एक चीज़ को मार्केट कर रही है कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अगर वो आपकी एक प्रॉपर शो नहीं कर रही होगी, आपके फियर्स को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, तो कभी भी आपको रिक्रूटर हायर नहीं करेगा। उसमें आपकी होप्स होनी चाहिए। तो ये लॉजिक अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पर्सनली जब हायर करते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं देखते कि इसकी सीवी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि इसका सीवी रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है। आइदर वो 3 पेजेस का हो, आइदर वो 2 पेजेस का हो, आइदर वो फ्रेश कैंडिडेट का हो, आइदर वो प्रोफेशनल का हो। इसमें कुछ चीज़ें मैं मेंशन करता जाऊँगा। फ्रेश कैंडिडेट होगा तो उसके अंदर क्योंकि उसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपना वॉलंटियर वर्क ऐड कर सकता है वो, अगर उसने अपना कुछ किया है वॉलंटियर वर्क, या एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज भी ऐड कर सकता है। मिड कैरियर प्रोफेशनल जो है अपना एक्सपीरियंस ऐड करेगा, जो कि मैं आगे चल के आपको मैं डिटेल से इन्फॉर्म करूँगा। तो लॉजिक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी क्या कहते हैं, आपको मैं इसका फॉर्मेट समझाता हूँ। हाँ, ये जो मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, आप इसे कहीं भी दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसके थ्रू हमें बहुत सक्सेस मिली है, हमारे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट बहुत सारी सक्सेस मिली है, और इसके थ्रू हमने मिडल ईस्ट में हमने अच्छे सक्सेसफुल जॉब्स विन किए हैं, और विदाउट एनी रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसे फॉलो करेंगे तो विदाउट एनी रेफरेंस आप इंशाल्लाह जॉब विन कर जाएंगे। तो आए हम चलते हैं थोड़ी सी सीवी एक्सप्लेनेशन। सही, मैं आपको एक सैंपल सीवी दिखाऊंगा जिसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे होंगे कि आपके सीवी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको अपनी पिक्चर नजर आ रही होगी, लेकिन पिक्चर के ऊपर आपको जो सर्टिफिकेशन अगर आपने की हुई है, आपको सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, तो उसका जो आपको एक सर्ट मिलता है, आपको लोगो मिलता है, वो आपने ऊपर जरूर लगाना है। उसके बाद पिक्चर आपकी जो है वो एक अच्छे फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसमें आपने या तो सूट पहना हो या आपकी टाई जरूर हो। नीचे आपने अपना नाम, कंट्री, मोबाइल और ईमेल मेंशन करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मोबाइल के साथ आपका अपना कोड लगाना ज़रूरी है, ताकि जो आपके रिक्रूटर है वो आपको इजीली कॉल कर सके, वो सर्च ना करे कि ये नंबर किस कंट्री से। उसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो कैरियर ऑब्जेक्टिव की है। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपने जस्ट 2 लाइन्स में अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप IT से हैं, आप अगर मैनेजमेंट से हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना है।
उसके नीचे आपकी कैरियर समरी, आपने अपने कैरियर में क्या क्या अचीव किया है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप ये लाजमी मेंशन करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप यहाँ लिखेंगे आपने जो जो अचीव किया है विद इन 10 to 15 लाइन्स, जो जो आपकी अचीवमेंट है, जो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। देन आप सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई अचीव की हुई है वो आप उसके अंदर मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेशन नेम, डेट, कब अचीव किया आपने। उसके बाद आपका जो कॉलम आएगा वो स्किल्स का आएगा। आपके पास जो जो स्किल्स हैं, आपने यहाँ फजूल स्किल्स नहीं लिखनी, आपकी जो की स्किल्स हैं आप वो लिखेंगे। अपनी टॉप की स्किल से स्टार्ट करेंगे और लीस्ट की स्किल तक जाएंगे। आफ्टर स्किल्स आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन करने में सबसे पहला जो जरूरी पॉइंट होता है वो आपकी कंपनी और उसका वेबसाइट एड्रेस, देन आपका डेजिग्नेशन और आपकी डेट। उसके बाद आपने जो जो कंपनी के अंदर अचीव किया है वो आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। आफ्टर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका एडिशनल एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की है या आपने कोई ऑनलाइन जॉब की है, अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप यहाँ एडिशनल एक्सपीरियंस अपना ऐड करेंगे। ये सब चीजें करने के बाद आप अपनी एजुकेशन मेंशन करेंगे। एजुकेशन मेंशन करने के 2 से 3 तरीके हैं। आप लीज से स्टार्ट होते हैं और हायर एजुकेशन तक लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली चूंकि आपने अपनी सीवी को शॉर्ट एंड ब्रीफ बनाना होता है तो यहाँ पे सिर्फ आप अपनी हायर एजुकेशन मेंशन करेंगे। एजुकेशन मेंशन करने के बाद अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेजेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपको इंग्लिश, उसके अलावा और कौन सी इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, अरेबिक आता है आपको फ्रेंच आता है, आपको रशिया आता है, आपको चाइनीज आती है, तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वॉलंटियर वर्क भी ऐड हो सकता है। वाओ, आपने बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनली हम सीवी किस तरह राइट कर सकते हैं और अपने रिक्रूटर्स को किस तरह हम जल्द से जल्द इंप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑसम टॉपिक। अब मैं तो इंटरनेशनल सीवी बहुत अच्छे तरीके से राइट कर सकता हूँ। अगर आप भी कोई क्वेश्चन हो आपको इसके रिलेटेड, आप जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम बहुत सारे लोगों का फायदा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।